जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां पर पहले हम बात करने वाले हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल हैं और हम सब इनकी कैपेबिलिटीज से भली भांति परिचित भी हैं। लेकिन जब भारतीय थल सेना की बारी आती है तो सबके मन में एक ही प्रश्न आता है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को हम लोग डेजर्ट कैमो में भारतीय थल सेना की सर्विस में उड़ते कब देखेंगे। और शायद अब हमारा और आपका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो ऑलरेडी ये जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं इस महीने के अंत तक भारतीय थल सेना को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आज सुबह से ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर मल्टीपल रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जहां पर एक चीज काफी प्रोमिनेंट है और एक चीज काफी कंसिस्टेंसी के साथ हमें देखने को मिल रही है। वो ये है कि पहला बैच जो 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का है, ये ऑलरेडी एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सहायता से भारत में एंटर कर चुका है और इंडियन आर्मी को बहुत जल्दी जो हेलीकॉप्टर्स है वो मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। भारतीय थल सेना को 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का जो पहला बैच है वो इस महीने के अंत तक हैंडओवर कर दिया जाएगा। इससे पहले मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने के, लेकिन अलग अलग इश्यूज के चलते ये हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को नहीं मिल पाए थे। लेकिन अब ये लंबा इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। भारत ने अमेरिका के साथ टोटल 6 हेलीकॉप्टर को लेकर के जो डील है ये फाइनलाइज करी थी, जहां पर ये भारतीय थल सेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किए गए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिनको भारतीय थल सेना रिसीव करने के लिए तैयार है। अपाचे अटैक अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना की इतनी पसंद क्यों है, इसके पीछे के इसकी वजह को जानने के लिए आपको अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का जो कोर रोल है इंडियन आर्मी के अंदर वो समझना होगा। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी कॉम्बैट रोल के बारे में। देखिए, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का प्राइमरी कॉम्बैट रोल है टैंक हंटिंग का, और इसीलिए इन्हें टैंक हंटर की संज्ञा भी दी गई है। इनमें यूज की जाने वाली एजीएम 114 हेलफायर मिसाइल इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है कि ये टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अलावा इनका एक और प्राइमरी रोल है, वो है कॉम्बैट एयर क्लोज एयर सपोर्ट का। जी हाँ, क्लोज एयर सपोर्ट, जहां पर हमारे सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म उतने सहायक साबित नहीं होते, वहीं इस प्रकार के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं वो इस रोल को बाखूबी निभा सकते हैं। इसके अलावा बैटलफील्ड इंटरडिक्शन हो गया, एनिमी आर्टिलरी और बंकर डिस्ट्रक्शन का काम जो है वो भी अपाचे के प्राइमरी रोल में ही गिने जाते हैं। इसके अलावा डिफेंसिव रोल में भी इसका यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एंटी आर्मर जो एम्बुशेस हैं वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की सहायता से किए जा सकते हैं, जहां पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एनिमी की जो आर्मर्ड कॉलम है उनको डिस्ट्रॉय करके डिफेंसिव रोल में भी यूज किया जाएगा। इसके अलावा ये हमारे आर्मर्ड कॉलम को प्रोटेक्ट भी करेगा। जी हाँ, जो हमारा कॉन्वॉय है या आर्मर्ड कॉलम है उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी ये उसका निर्वहन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनिमी के ब्रेक थ्रू हैं उनके अगेंस्ट जो भारत का रैपिड रिस्पॉन्स है उनमें भी ये यूज किए जा सकते हैं। अब अगर इसकी वेपनरी और फायर पावर की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुचर्चित एजीएम 114 हेलफायर मिसाइल यूज की जाती है, जो कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए यूज होती है, और इसके पास टॉप अटैक कैपेबिलिटी भी है, जो कि टैंक के लिए साक्षात किसी काल से कम नहीं है। गन की बात करें तो इसमें 30 mm की M230 चेन गन का यूज किया जाता है, जो कि नोज के अंडर माउंट की जाती है और इसे हेलमेट साइड से कंट्रोल किया जाता है। रॉकेट्स की बात करें तो इसमें आपको 70 mm के हाइड्रा रॉकेट्स देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा एरिया सैचुरेशन और सॉफ्ट टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये अपाचे की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। इसमें आपको लॉन्गबो रेडार देखने को मिलता है, जिसको हम AN/APG 78 के नाम से भी जानते हैं, और ये रोटर के ऊपर माउंट आपको दिखाई पड़ता है। यानी आपको जो चक्री जैसी एक वस्तु रोटर के ऊपर दिखाई पड़ती है वही इसका लॉन्गबो रेडार है, और ये 128 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और इनमें से 16 टारगेट को एक साथ इंगेज करने में सक्षम है। फिर चाहे फॉग हो, डस्ट हो, नाइट हो, स्मोक हो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर डिटेक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। वहीं इसका एक और काफ़ी बढ़िया फीचर या यूँ कहें टेक्नोलॉजी जिसके लिए बहुत चर्चित है, वह है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। जी हाँ, यहाँ पर पायलट का जो हेड मूवमेंट है उससे गन और सेंसर कंट्रोल किए जाते हैं। यानी पायलट जिस टारगेट को देख रहा होता है उसी समय इसका सेंसर भी उसको देख रहा होता है, और इसकी जो वेपन है उधर दिशा में ही माउंट होती है। जिसका मतलब ये है कि पायलट देखता है, लॉक करता है और किल करने की कैपेबिलिटी उसके पास होती है। वहीं ये हेलीकॉप्टर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में भी काफ़ी महारत हासिल रखते हैं, जहां पर ये ड्रोन्स ग्राउंड ट्रूप और अदर हेलीकॉप्टर के साथ डेटा को लाइव टाइम पे शेयर कर सकते हैं, और टारगेट आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग में इससे काफ़ी मदद मिलती है।
ये हेलीकॉप्टर जितने एडवांस है उतने ही ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड भी हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को इस प्रकार से बनाया गया है कि ये हैवी एनिमी फायर को भी सर्वाइव करने में सक्षम है। इसमें हमें आर्मर्ड कॉकपिट देखने को मिलता है और बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास देखने को मिलते हैं, रिडंडेंट फ्लाइट सिस्टम देखने को मिलते हैं और ये एक इंजन के साथ भी फ्लाई कर सकता है, डैमेज रोटर के साथ भी फ्लाई कर सकता है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी देखने को मिलते हैं जो को इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमें चैप्स और फ्लेयर्स भी देखने को मिलती हैं। यानी इसको आप हवा में उड़ने वाला टैंक कह सकते हैं कि ये एनिमी के मल्टीपल हिट्स को सर्वाइव करने के बाद भी क्रू को सेफली वापस बेस तक लाने में सक्षम है। और अगर आप इसे भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर से कंपेयर करें, हालांकि ये फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये हेलीकॉप्टर काफ़ी हद तक जो एस एस प्रचंड है उससे ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आ जाती है तो फिर वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बदल जाती है। हालांकि किसी और वीडियो में हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे दोनों हेलीकॉप्टर का, लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि भारतीय थल सेना का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रिवाइज टाइमलाइन जो कि तेजस को लेकर के है, उसे लेकर के। अब भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मल्टीपल टाइमलाइंस को देता रहता है अपने प्रोग्राम्स को लेकर, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि आज नहीं तो कल हमें जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एचएएल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो 10 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है इन्हें डिलीवर कर देगा। और हम सब इसको लेकर काफ़ी खुश भी थे और भारत के डिफेंस गलियारे में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई थी। और उस समय ये माना गया था कि चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आज एचएएल की तरफ से एक और रिवाइज टाइमलाइन पर बातचीत करी गई है जो कि STT-40 और तेजस मार्क 1A को लेकर के है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रिवाइज टाइमलाइन में ये कहा गया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के खत्म होने से पहले तकरीबन 5 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने में ही सक्षम है। जी हाँ, 5 तेजस मार्क 1A की डिलीवरी को लेकर फिलहाल ये जो रिवाइज टाइम लाइन है ये सामने आई है। वहीं इसके अलावा 3 STT-40 जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये भी इंडियन एयरफोर्स को इस फाइनेंशियल के खत्म होने से पहले डिलीवर कर दिए जाएंगे। इससे पहले ये टारगेट 10 तेजस मार्क 1A और 12 STT-40 का था। लेकिन क्या एचएएल को दोष देना सही है, इसका निर्णय हम आप पर छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप वो कारण समझिए जिसकी वजह से टाइमलाइन को रिवाइज करना पड़ा। एचएएल का कहना है कि ये जो स्केड्यूल हुआ है, एक बार फिर से जो इसको रीस्केड्यूल करना पड़ा है उसके पीछे का मेन कारण है इंजन की सप्लाई और उसमें डिले। जी हाँ, एचएएल ने जो अनुमान लगाया था इंजन डिलीवरी उस हिसाब से नहीं हुई और इंजन में जो डिले है वो हुई है। इसके अलावा तेजस मार्क 1A में अभी कुछ क्रिटिकल वेपन ट्रायल्स बाकी हैं जो कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के हैं, और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते एयरक्राफ्ट डिलीवर करने योग्य नहीं है। यानी कि अभी हमें जो 5 एयरक्राफ्ट है वही मिलने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।